गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स देखेंगे क्लास 7 का। और मैथ्स में जो चैप्टर है हमारा, नया चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूं, वो है फ्रैक्शन। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फ्रैक्शन है क्या। ठीक है, फ्रैक्शन जब कोई भी नंबर a बाय b के फॉर्म में हो, यानी a बाय b के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर वाले को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, अब इसमें जो हमें जानना है, जो जरूरी बातें हैं कि a बाय b अब दो तरीके का हो सकता है। मान लीजिए एक है 4/7 और एक दिया हुआ है 8/5। ये दो तरीके का फ्रैक्शन है। इसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा। अब ये डिफरेंस इसमें क्या है, तो आप समझिए सबसे पहले कि यहां पर आप देख रहे होंगे कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है, क्योंकि इसमें अब कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जब कभी भी न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ये कहलाता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें कि न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर देखा जाए तो फिलहाल आपको सवाल बनाने के पहले इतना सा ही बेसिक जानना है कि एक a बाय b के फॉर्म में जिस भी नंबर को लिखा जाए दैट इज फ्रैक्शन। उसके बाद न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। ऊपर वाला यदि न्यूमरेटर की बात करें, अगर ये छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, सो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब आगे बात आती है, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइजेस अपना बनाते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 2A। आप लोग बुक लेके सामने बैठ जाइएगा और देखिएगा कि आपको कौन कौन सा सवाल इसमें बनाना है। एक्सरसाइज 2A में सबसे पहला आप देखिएगा, आपका जो सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए। तो इसको पहले हम लोग सीख लेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है और उसको बदलते कैसे हैं। फिर सपोज आपके सामने दिया हुआ है 17/5, 17/5। तो इसमें आप क्या करेंगे कि 17 को यहां रखेंगे, 5 को यहां रखेंगे और आप डिवाइड करेंगे इसे। ठीक है, इसे आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर क्वोशिएंट आपका आ जाता है 3, 15, 2। अब यहां पर इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में सजाएंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले इसको लेंगे, दैट इज 3 होल 2/5, यानी कि इसको जो हम लोग लिखते हैं क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवीजर, ये तीनों चीज यहां पर मेंशन कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई भी नंबर हो, जैसे सपोज आपको दिया हुआ है 110/9, ठीक है, तो ये हो जाता है, अगर इसको हम डिवाइड करके देखें 9 से, सो दिस इज 12, 108 यहां पर आ गया, बचा 2, सो दिस इज 12 होल 2/9। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए जानेंगे। ठीक, और दूसरा सवाल जो आपका होगा इसमें सेम चीज होगा कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यही वाला फ्रैक्शन है, इसी को बदलना है, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें आप इसको ऐड कर देंगे, और ये डिनोमिनेटर जो है उसको आप उसी जगह पर रहने देंगे। फिर से सीखिए, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां पर जो भी रहेगा, यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसी रिजल्ट में आप न्यूमरेटर को ऐड कीजिएगा। ठीक, उसको एक न्यूमरेटर का फॉर्म दे दीजिएगा और नीचे जो डिनोमिनेटर है वही रहने दीजिएगा। जैसे 5 3 जा 15 एंड 2 17 यहां पर हो गया, और बाय ये ऐसे ही रहेगा 5। आप देखिए वही फॉर्मेट फिर से आ गया। सो वाइस वर्सा है कि आप इसको यहां पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद फिर इसको यहां पर जो रिमाइंडर रहेगा उसको न्यूमरेटर का फॉर्म दे देंगे, और फिर ये डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका भी हमने देखा। अब इसमें से अगर बात करें, आपके बुक में एक सवाल दिया हुआ है, ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है 12
7, इसको आपको बदलना है, लेट्स सपोज बुक में है या नहीं मुझे नहीं पता, 12/7 दिया है, इसको बदलना है आपको मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 12 को 7 से डिवाइड किया आपने, 1 हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर 7 कट होकर ये 5 बच गया, ठीक है। तो ये रिमाइंडर जो है ये न्यूमरेटर का फॉर्म ले लेगा, ये डिनोमिनेटर है और ये आगे आ जाएगा। सो दिस इज 1 होल 5/7, इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा सवाल अगर देखें, मान लीजिए आपके सामने ये नंबर दिया हुआ है 5 होल 2/7, ठीक। इसको हमको बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर इसको इसमें ऐड करेंगे। तो 7 5 35 एंड प्लस 2 दैट इज 37/7, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को बना लेंगे। उसके बाद आपके पास एक सवाल आएगा जिसमें कि कुछ इस तरीके से रहेगा, सवाल देख के समझिए इसको। मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 3/4, ठीक है, और इज इक्वल टू दिया हुआ है यहां पर बाय 36, यानी कि अब इन दोनों को इक्वल करना है। ऐसा क्या वैल्यू यहां पर रखें कि इस फ्रैक्शन का वैल्यू इसके बराबर हो जाए। तो इसके लिए आपको सिंपली ये देखना है कि ये इससे कितना टाइम्स ज्यादा है, कितना टाइम्स मतलब इसका है। तो अगर देखा जाए तो 4 9 जा 36, ये 9 टाइम्स ज्यादा है। तो इधर भी जो हम लिखेंगे ना, इसको 9 टाइम्स कर देंगे, इसको सिर्फ 9 टाइम्स कर देंगे, दैट इज 27/36, ठीक है। इसी तरीके का दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर दिया है 4/5 इज इक्वल टू 1/125। तो अब ये देखना है कि ये 5 का कितना टाइम्स है, ये 125। तो ये अगर देखा जाए तो ये 25 टाइम्स है ना, 25 5 जा 125 होता है। तो इसको भी हम 25 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 100, ठीक। तो ये हो गया एक, मतलब कि इक्वल हमको करना है। अब इसी तरीके से आपको देना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना है इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म इन द सेंस, लेट्स सपोज आपके सामने एक अलग फ्रैक्शन दिया है 27/36, इसी को पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। इट मींस कि ये दोनों नंबर को हम लोग सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर आप तरीके की बात करेंगे तो इसका आपको HCF निकाल लेना है पहले, और जो नंबर आएगा उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। HCF निकालना आप लोग जानते हैं, क्लास 5 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। HCF इसका आ जाएगा 9। तो 9 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 9 से अगर हम इसको डिडक्ट करते हैं, घटाते हैं सॉरी, तो ये आ जाता है आपका 9 3 जा 9 4 जा, सो दैट इज 3/4। उसी तरीके से मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है 48/60, तो इसको आप चाहे तो 2 करके कटा सकते हैं जब तक कटे, या फिर आप इसको डायरेक्ट 12 से भी कटा सकते हैं 4/5। ये आपके एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इस नंबर को पिक कर सकते हैं कि मुझे इससे किससे डिवाइड करना है। और दोनों तरफ इक्वल नंबर से डिवाइड होगा, ये चीज याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसको हम 4 से कटा दिए, इसको हम 5 से कटा दिए, ऐसा नहीं कर सकते। इन दोनों को अगर जो भी इसमें मतलब काटना है इसको, तो हम सेम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा इस तरीके का। मान लीजिए डिफरेंट फ्रैक्शन रहेगा और उसको बोलेगा आपको सजाने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है 2/3, 3/4 और 4/5 को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए। तो अब ये तो ऐसे पता नहीं चल रहा, आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.66 होगा, ये 0.75 होगा, ये 0.80 होगा, है ना। तो इस तरीके से तो हम चलिए ठीक है एक बार सजा लेंगे, लेकिन ये सही मायने में इस तरीके से एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि दैट इज 60, ठीक है। 60 एलसीएम आता है, तो 60 हम एलसीएम ले लिए। ऐसा नहीं है कि इन सबको हमने मतलब मल्टीप्लाई करके देख लिया, चूंकि ये अगर देखा जाए तो ये प्राइम नंबर के तौर पे है, तो इसीलिए 60 आ रहा है, क्योंकि इसका डिवीजन कोई होगा नहीं किसी नंबर से ये, तो इसीलिए अब यहाँ पर आ गया 60 एलसीएम। तो 60 एलसीएम आया, तो अब हमें देखना है कि इसको 60 के बराबर डिनोमिनेटर करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि ये जो हमारा एलसीएम आया कॉमन 60 लाने के लिए इसमें हमको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 20 से। तो 20 से हम सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ तो भाई 1 ही होगी,
है ना, तो इसको भी हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दैट इज 40/60। चलिए ये तो आ गया 40/60। अब दूसरा देखते हैं, दैट इज 3/4। तो अब 4 से हमें 60 लाने के कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 15 से। तो इसको भी हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो ये हो गया 45/60। ठीक। अब तीसरा अगर देखें, 5 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 लाने के लिए, 12 से। तो दोनों तरफ हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 48/60। ठीक। अब इसमें से देख लीजिए सबका डिनोमिनेटर इक्वल है, सबका डिनोमिनेटर इक्वल है। तो अब इस तरीके से हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा ऊपर वाले में वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा, यानी ऊपर वाला जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हम सबको देख लेंगे। ठीक है। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में ये तो ऑलरेडी है। अब डिसेंडिंग अगर बोला गया तो डिसेंडिंग बोला गया तो सबसे पहले हो गया 48/60, फिर हो गया 45/60 और फिर हो गया 40/60। ठीक है। तो इस तरीके का, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए 1/2 है, 3/4 है और 7/12 है। एक और नंबर ले लेता हूं, दैट इज 5/6। ठीक है। तो इसका अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। देखते हैं कि हम लोग पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, तो इसका एलसीएम लेकर के हम लोग देखते हैं कितना आता है। 2, 4, 6, 12, इन सब का एलसीएम लेते हैं। 2, 1, 2, 3, 6, फिर 2 से किया गया 1, 1, 3, 3, फिर 3 से किया 1, 1, 1, 1। इसका आ गया एलसीएम 12। तो एलसीएम 12 आया, यानी कि हमें किसी भी हाल में फ्रैक्शन को 12 पे ही ला करके रोकना है। तो अब देखिए 1/2 को 12 के फॉर्मेट में लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6/6 से, है ना। तो ये 6/12 हो गया, इसकी जगह पे लिख सकते हैं। फिर 3/4 को देखिए क्या कर सकते हैं हम, 3/4 इंटू 3/3, दैट इज 9/12। 7/12 तो 7/12 है ही, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक है 5/6, तो 5/6 को अगर हम देखेंगे तो इसको हम 2/2 से करते हैं, सो दैट इज 10/12। अब इसको हमें किस फॉर्मेट में सजाना है ये पहले हम क्वेश्चन में देख लेंगे। कि चलिए अगर हमें मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो सबसे पहले छोटा वाला आएगा 6/12, 7/12, 9/12 और 10/12। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले बड़ा वाला होगा यानी 10/12, फिर होगा 9/12, फिर होगा 7/12 और फिर होगा 6/12, है ना। तो अब इसका जो जो ओरिजिनल फॉर्म है इसको आप लोग यहां पर लिख दीजिएगा। जैसे कि 6/12 क्या है, 1/2। तो असेंडिंग ऑर्डर फिर से अगर हम देखें तो 1/2 हो गया, उसके बाद फिर 7/12, उसके बाद 9/12 है 3/4 और 10/12 है 5/6। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो बस रिवर्स लिख देना है, 5/6, 3/4, 7/12 और 1/2। तो इस तरीके का आपका पूरा चैप्टर अगर देखें तो एक्सरसाइज 2A यह आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इसको अपने घर पे बनाइएगा। आई एम श्योर आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है इसमें। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो जाता है तो फिर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों को प्रोवाइड किया गया उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग उस डाउट को भेज दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब मैं स्टार्ट करूंगा फ्रैक्शन का ही, जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब कुछ सिखाऊंगा मैं, ठीक है। उसको भी अच्छे से सीखिएगा, वो बहुत दिन तक आप लोगों को काम देने वाला, पूरी जिंदगी काम देगा। तो उन सब चीजों को सीखना है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।